नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा है और वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण के अच्छे परिणाम देख रहे हैं। भाकपा माओवादी संगठन से संबंध और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की टीम ने आज लोहरदगा के कुड़ू स्थित ईंट भट्ठा कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ख्रिस्त समुदाय का त्योहार ईस्टर आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, यह पर्व समाज में सद्भाव को और गहरा बनाता है। और आईपीएल क्रिकेट मैच में अब से थोड़ी देर बाद सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा है और वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण के अच्छे परिणाम देख रहे हैं। आज मैसूरू में बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के कई समुदायों में प्रकृति और बाघों के संरक्षण की संस्कृति है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 75 वर्ष के अंतराल के बाद चीते का जन्म होना इस बात का प्रमाण है कि देश में जैव विविधता बढ़ रही है। आज एशियाई हाथियों, एक सींग वाले गैंडे, चीते, तेंदुए और बाघ की सबसे अधिक संख्या भारत में है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक और तमिलनाडु में बंडीपुर, तेप्पाकडू और मडुमलई बाघ अभ्यारण्यों का दौरा किया। श्री मोदी ने वन्य जीवों का शिकार और उनके अंगों की तस्करी रोकने संबंधी उपायों का जायजा भी लिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने व्यवसायियों से आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण से जुड़ने की अपील की है। गिरिडीह में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे जिस स्कूल से पढ़ाई करके निकले हैं वहां छात्रों की सुविधा के लिए जरूरी सामग्री देकर स्कूल को सशक्त बनाएं। उन्होंने व्यवसायियों से सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र बनने का भी आग्रह किया। हम सभी जानते हैं कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी बहुत अच्छा सब स्कूल नहीं है। प्राइवेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर है। तो इसमें अगर थोड़ी सहयोग अगर आप सभी का मिल जाए तो शायद अच्छा जो गांव के सुदूर गांव के बच्चे विद्यालय में आते हैं, कमजोर वर्ग के बच्चे आते हैं, तो उन्हें भी बेहतर सुविधा मिल सकती है। उसके लिए हर तरह की व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। टीचर के लिए भी व्यवस्था करा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस महायज्ञ में व्यवसायी वर्ग निक्षय मित्र बनकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। इधर भाकपा माओवादी संगठन से साठगांठ और टेरर फंडिंग की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 8 टीमों ने लोहरदगा जिले के कुड़ू स्थित ईंट भट्ठा कारोबारी राजू कुमार के 8 ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कुड़ू थाना क्षेत्र के 8, लोहरदगा के 1 और चंदवा थाना क्षेत्र के 1 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान ईंट भट्ठा से एक कारतूस के साथ 6 मोबाइल फोन, विभिन्न बैंकों से लाखों के लेन देन से संबंधित बैंक पासबुक, जमीन खरीद के कागजात सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं करीब 6 घंटे तक चली इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई होटलों और मकानों में तलाशी ली। बताया जाता है कि इससे पहले भी ईंट भट्ठा कारोबारी राजू कुमार को एनआईए की टीम 2 बार हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हेमंत सरकार बना रही है झारखंड राज्य को पशुपालन के क्षेत्र में और भी समृद्ध। राज्य में वर्षों बाद हुई पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों और कर्मियों की नियुक्ति।
इस सरकार से काफी उम्मीद भी थी हम लोग की नौकरी की, और वैसे ही नौकरी हम लोग की लगी है बहुत जल्दी। माननीय हेमंत सोरेन का बात है, वो यहाँ के लोगों के लिए नौकरी देने या फिर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है। 2015-16 के बाद हमारे वेटनरी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं तब से हम लोगों का विभाग में जोरों पे काम हो रहा है। जो नियुक्ति मिली हुई है आज, वो सभी लोगों को मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अधिक से अधिक जानकारियों के साथ किसानों को सहयोग करें, ताकि ये आज जो किसान, जिसको मैंने पहले भी कहा, जो आज खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर है, वो खेतीहर मजदूर पूरा स्वावलंबी किसान बने, समृद्ध किसान बने। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ख्रिस्त समुदाय के त्यौहार ईस्टर के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पर्व समाज में सद्भाव को और भी गहरा बनाता है। उन्होंने कहा कि यह समाज सेवा और सभी को सशक्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। श्री मोदी ने कहा कि हमें ईसा मसीह के विचारों को याद करना चाहिए। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक संयुक्त संदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ईस्टर का पवित्र त्यौहार प्रेम और करुणा का प्रतीक है। आजसू पार्टी की बैठक आज जमशेदपुर स्थित निर्मल भवन में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मंत्री ने कहा कि 13 अप्रैल को आजसू पार्टी सामाजिक न्याय यात्रा निकालेगी, जो उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचकर धरना में बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी अब तक पिछड़े लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पार्टी उनकी जयंती श्रद्धा के साथ मनाएगी। साहेबगंज महाविद्यालय स्थित नंदन भवन में आज बाहा, सरहुल पर्व और संथाली साहित्य दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अजय हेम्ब्रम ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और पहाड़ पर हमारा हक है, ये हमारे जीवन यापन के साधन है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति, पर्व त्योहार और जमीन से भी जुड़ाव बनाए रखें। मौके पर मॉडल कॉलेज राजमहल के प्राचार्य डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने विचार रखे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं साहेबगंज जिले के भोगनाडीह में आगामी 11 अप्रैल को वीर शहीद सिद्धो कान्हू की जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों का जायजा लेने आज उपायुक्त राम निवास यादव कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उपायुक्त ने यहां तैयारियों को जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे और शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद शहीद के वंशजों को अंग वस्त्र भी प्रदान करेंगे। गर्मी बढ़ने के साथ धनबाद में बिजली की खपत बढ़ गई है, लेकिन झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत भी बढ़ गई है, लेकिन JBVNL उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने में नाकाम साबित हो रहा है। नतीजतन लोग गर्मी में अभी से बेहाल होने लगे हैं। कई इलाकों में 7 से 8 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। गौरतलब है कि जिले को अभी कांडरा नेशनल ग्रिड से 30 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि DVC से 180 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती है। वहीं खपत अभी 240 मेगावाट तक बढ़ गई है। इसके कारण लोड बढ़ रहा है और लोगों को बिजली संकट झेलना पड़ रहा है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। IPL क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 204 रन बनाए। इसका मुकाबला करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6:50 तक 3 विकेट पर 154 रन बना लिए थे। इधर अब से थोड़ी देर बाद सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड स्थित गंधाईपुर गांव में भीषण आग लगी से दर्जन भर ग्रामीणों के मकान जलकर राख हो गए। अग्निशमन दल
को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन प्रभावितों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। मौके पर मौजूद मुफस्सिल थाना प्रभारी मिंटू भारती ने बताया कि आग लगी के कारण का पता नहीं चल पाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा है और वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण के अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। भाकपा माओवादी संगठन से संबंध और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की टीम ने आज लोहरदगा के कुड़ू स्थित ईंट भट्टा कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ख्रिस्त समुदाय का त्योहार ईस्टर आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, यह पर्व समाज में सद्भाव को और भी गहरा बनाता है। और आईपीएल क्रिकेट मैच में अब से थोड़ी देर बाद सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।